गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गाइस, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमको नंबर ऑफ लिस्ट दी है और हमको बताना है कि क्या ये एपीज में हैं या नहीं है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में नहीं है तो क्वेश्चन को हमने इतना ही छोड़ के कह देना है कि इज इट नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। बट इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये नंबर ऑफ लिस्ट क्या करती हैं, एपी फॉर्म करती हैं, तो देन हमने एक तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एंड देन उसके बाद राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 4 टर्म्स आपको ईच एपीज में दिए हैं, आपने 3 मोर टर्म्स ऑफ और राइट करने हैं, यानी 5th, 6th और 7th टर्म आपने क्या करने, उस कंडीशन में फाइंड करने हैं अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या करता है, एपीज फॉर्म करता है। तो हमारा थर्ड जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा एंड अप टू सो ऑन। तो हेयर फर्स्ट टर्म, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म, तो आप चेक कीजिए फर्स्ट टर्म क्या है, वो -1.2 है और फर्स्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं, A1 से शो करते हैं। ओके, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। अब हमने क्या निकालना है, सेकंड वर्क है हमारा कि हमने इसको पहले चेक करना है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो मैं राइट करूंगी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके लिए हम A2 माइनस A1 करेंगे। तो गाइज A2 इज हियर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, यानी -3.2 एंड -A1 एंड A1 इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको मैं ब्रैकेट में रखूंगी -1.2। ओके, तो -1.2 है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे -3.2 माइनस प्लस होके आपका 1.2 आएगा। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी बड़े में से छोटे को, तो बड़ा 3.2 और 1.2 में कौन सा है, 3.2। तो 3.2 में से हम 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 2.0 या 2 आएगा, बट साइन क्या होगा, -2। तो यहाँ पर -2 मेरा क्या आया, कॉमन डिफरेंस आया। अब हमने चेक करना है एवरीवेयर इसका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम A3 माइनस A2 भी निकालेंगे। तो अगेन फाइंड आउट कॉमन डिफरेंस, फिर से मैं क्या करती हूँ, कॉमन डिफरेंस फाइंड करूँगी। तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा होगा अभी नेक्स्ट टाइम A3 माइनस A2, तो A3 चेक करने पे A1 A2 A3, तो वो हमारा क्या आया, -5.2 माइनस A2 एंड A2 भी अगेन माइनस में, तो मैं उसे ब्रैकेट के अंदर राइट करूंगी -3.2 एंड देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये -5.2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये फिर हमारा आ जाएगा 3.2। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -5.2 है और +3.2 है, तो माइनस और प्लस अपोजिट साइन हो गए, तो हम अपोजिट साइन होने पे हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 5.2 में से 3.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5.2 में से अगर 3.2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2.0 आएगा। तो 2 ही मैं उसको राइट कर रही हूँ, बट साइन बड़े वाले का यानी 5.2 का आएगा, तो माइनस साइन। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया है, -2 आया है। तो चेक करने पे कॉमन डिफरेंस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस गाइस क्या आया है, वो है हमारा -2, क्योंकि A3 माइनस A2 इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1। अब जब कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये क्या फॉर्म कर रही है, इट इज़ फॉर्म एन AP। सो हम कह सकते हैं -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2 कॉमा डैश 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 फॉर्म एन AP, इज फॉर्म एन AP, इज फॉर्म
NAP, ये क्या बना रही है, एक AP बना रही है। तो जब ये AP फॉर्म कर रही है तो इसका कॉमन डिफरेंस अब क्या हो गया, ये हमें पता चल गया सॉल्व करने पे कि -2 है। तो अब हमने गाइस क्या करने हैं, इसके 3 मोर टर्म्स फाइंड करने। तो 3 मोर टर्म्स दैट मीन्स 1 2 3 4 टर्म तो इसमें है, यानी हमने 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड करने। तो 5th टर्म इज 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या होता है, वो होगा A1 यानी फर्स्ट टर्म प्लस 4th टर्म 4 इंटू डी, तो इक्वल्स टू A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा है -1.2 एंड प्लस 4 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -2 है। तो इसे सॉल्व करने पे ही आएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 2 जा 8। तो सॉल्व करने पे इसे मैं क्या रख सकती हूँ, 8.0 भी राइट कर सकती हूँ, दोनों माइनस माइनस हैं। तो जब सेम साइन होते हैं सॉल्व करने के लिए तो उस कंडीशन में हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.2 प्लस 8.0 दैट मीन्स 9.2, ये सॉल्व करने पे आएगा और साइन सेम ही रखेंगे। तो ये हमारा 5th टर्म क्या आ गया, -9.2 आ गया है। अब हमने क्या निकालना है, इसका 6th टर्म फाइंड करना है, 6th टर्म। तो 6th टर्म हमारा बाय फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d, a यानी फर्स्ट टर्म इंटू 5d इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारा है -1.2 एंड प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू है -2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे -1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है 5 2 जा 10 एंड 10.0। तो क्योंकि दोनों सेम साइन है तो माइनस वही साइन आएगा और क्वांटिटी टोटल हो जाएगी, यानी हम उसको ऐड कर देंगे। तो 1.2 प्लस में 10.0 यानी 11.2 हमारा क्या हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा। ऐसे ही गाइस अब हम क्या करेंगे, 7th टर्म फाइंड करेंगे, 7th टर्म। तो 7th टर्म इज इक्वल्स टू हो जाएगा A1 प्लस 6d। तो दिस इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू -1.2 एंड प्लस 6 इंटू डी, डी इक्वल टू -2। तो ये सॉल्व करने पे आपका आएगा -1.2 एंड प्लस माइनस माइनस 6 2 जा होता है 12, 12 को मैं 12.0 राइट कर सकती हूँ। तो टोटल करने पे ये 13 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसका जो 7th टर्म है वो माइनस कितना आएगा, 13.2। इसका 6th टर्म हमारा कितना आएगा, 11.2 एंड 5th टर्म जो है इसका वो क्या है, -9.2 है। तो इस तरीके से हम फाइनली इसका आंसर राइट करेंगे। इसने हमें पूछा था कि ये क्या, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2, ये क्या एक AP को फॉर्म कर रही है। तो यस, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश 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 फॉर्म एन AP। ये क्या कर रही है, एक AP को फॉर्म कर रही है। तो अब हम राइट करेंगे फॉर्म्स एन AP, फॉर्म्स एंड AP। अब ये AP को फॉर्म कर रही है तो दूसरा पार्ट उसने पूछा था कॉमन डिफरेंस कितना है। तो AP फॉर्म कर रही है, किसके साथ फॉर्म कर रही है, विद कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को मैं CD राइट करूँगी विद कॉमन डिफरेंस -2 एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स, उसने नेक्स्ट 3 टर्म्स पूछे थे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ APR, ऑफ APR। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स AP क्या क्या है, -9.2 देन -11.2 एंड -13.2, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो गाइज अभी हम स्टार्ट करेंगे इसका जो B पार्ट है, B पार्ट नहीं, 3rd पार्ट हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट। तो 4th पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4th पार्ट -10, -6, -2 एंड -2 डैश 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 डैश। तो सेम इसी प्रोसीजर को अब हम यहाँ पे वापस से फॉलो करेंगे। फर्स्ट टर्म जो है इसका, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 से, वो इज इक्वल टू यहाँ पर -10 है।
अब हमने क्या करना है, चेक करना है ये ए पी को फॉर्म कर रही है या नहीं फॉर्म कर रही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को डी से प्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल्स टू होगा A2 माइनस A1। तो आप वैल्यूज पुट कीजिए, A2 की प्लेस पे मैं -6 रखूँगी, फिर माइनस एंड A1 इक्वल टू -10 है, तो उसे ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखेंगे। तो ये आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, यानी 10 पॉजिटिव है, -6, तो 10 माइनस 6 ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 होता है। तो फर्स्ट हमारा A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या आया, 4 आ गया है। अब हम चेक करेंगे कि क्या A3 माइनस A2 भी 4 आता है। अगर ये 4 आएगा तो दैट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स होगी वो फॉर्म करेगी AP को। तो अगेन कॉमन डिफरेंस यानी D इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो चेक कीजिए, A3 इज इक्वल्स टू -2 है, माइनस करूँगी A2 यानी -6। ये सॉल्व करने पे -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, 6 प्लस -2 यानी ये भी आपका 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है यहाँ पर, सो हम राइट कर सकते हैं A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू है A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू क्या है, 4 है। दोनों के दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है दिस इम्प्लाइज दैट, या फिर हैंस करके मैं राइट कर सकती हूँ, हैंस -10 -6 -2 2 डैश 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 फॉर्म्स एन AP। ये क्या फॉर्म वर्क कर रही है, एक AP को फॉर्म कर रही है। एंड कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया इसका कितना है, 4 है। अब हम लोग इसके क्या करेंगे, 3 मोर टर्म्स राइट करेंगे। तो 3 मोर टर्म्स राइट करना है, दैट मीन्स फर्स्ट हम लोगों को क्या निकालना होगा, इसमें फाइंड करना होगा 5th टर्म। तो सो फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू होगा A1 प्लस 4D। तो A1 इज इक्वल्स टू है -10 प्लस 4 इंटू D एंड D इज इक्वल्स टू 4 है। ओके, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे -10 प्लस 4 4 जा 16, 16 माइनस 10 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 6। तो आपका जो 5th टर्म है वो 6 आ गया। अब ऐसे 6 आया है, अब हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स राइट करने, तो 5th निकाल दिया। अभी हम निकालेंगे 6th टर्म। तो 6th टर्म इज इक्वल टू, बाय फॉर्मूला होता है 6th टर्म A1 प्लस 5D। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले A1 की वैल्यू पुट करूँगी। तो A1 यानी फर्स्ट टर्म -10 है एंड प्लस 5 इंटू D कैलकुलेट करने पे 4 आया है। तो ये आ जाएगा -10 प्लस 5 4 जा होता है 20। तो दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी 10। तो हमारा 6th टर्म कितना आ गया है, 10। अब हम लोगों ने निकालना है 7th टर्म। तो 7th टर्म इक्वल टू होगा A1 प्लस 6D इक्वल्स टू A1 यानी -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 4 है, तो इसको 4 रख के मैं सॉल्व करूँगी। तो -10 6 4 जा होता है 24, 24 में से आप 10 सेपरेट करो तो ये आ जाएगा 14। दैट मीन्स हमारे जो नेक्स्ट टर्म यानी 6th 7th और 8th टर्म है वो क्या क्या आ गए, 6th 7th 5th 6th और 7th टर्म जो आए हैं 6 10 और 14 आ गए हैं। तो फाइनली मैं इसका आंसर राइट करूँगी। सो -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश, ये क्या कर रहा है, फॉर्म एन AP, फॉर्म्स एन AP। ये AP को फॉर्म कर रहा है विथ कॉमन डिफरेंस 4। कॉमन डिफरेंस 4 के साथ ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 6 10 एंड 14। दैट्स ऑल। ये हमारा क्या है,
फाइनल आंसर। तो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपके स्कोर को क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाएंगे, यानी अच्छा स्कोर गेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल्स हैं। और इसी एक्सरसाइज से कम इसी चैप्टर से 10-12 मार्क्स के क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी अगर आपको थोड़े डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आंसर करूँ। थैंक फॉर सपोर्ट मी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।